होशियारपुर शहर के नारायण नगर इलाके में उस समय दहशत का माहौल बन गया जब शिवसेना हिंदुस्तानी के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा पर एक गाड़ी में सवार होकर आए कुछ लोगों ने तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। भागकर उन्होंने अपनी जान बचाई। वहीं सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। आशंका जताई जा रही है कि झगड़े में गोली भी चली, जिसने एक युवक घायल बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल पुलिस ने इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं जानकारी दी। जानकारी के अनुसार पुरानी रंजिश एवं झगड़े के चलते पुराने केस में दो पक्षों की अदालत में पेशी थी। पेशी के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया तथा एक युवक को बुरी तरह से पीट दिया, जिसके बाद दूसरे पक्ष ने शाम करीब 5:30 बजे नारायण नगर में शिवसेना हिंदुस्तान के नेता राजेंद्र राणा एवं उनके परिवार को घेर लिया और उनकी कार पर हमला कर दिया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि सफारी सवार युवक उतरते हैं और पहले से ही साइड में खड़ी कार और उसमें सवारों पर हमला कर देते हैं, जिससे बचने के लिए कार चालक ने कार को तेजी से भगाया। सूरजनगर पुरानी बस्ती वाले मार्ग पर भाग निकला। हमलावरों ने गाड़ी उनके पीछे लगा ली। कार चालक कितना तेज था कि उसने पहले ईंटों के चक्के में कार को मार दिया और फिर उसके बाद बैंक कॉलोनी निवासी एक बुजुर्ग महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर मौत हो गई। कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होने के कारण ना चलने की हालत में थी। उसे वही छोड़कर कार सवार वहां से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि कार में एक सवार एक युवक को गोली भी लगी थी तथा वह पास में ही कहीं छिप गया, जिसकी तलाश में पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी। पीछा कर रही हमलावरों की गाड़ी भी मौके से फरार हो गई। मृतका की पहचान जीवनलता उम्र करीब 70 साल बताई जा रही है, निवासी बैंक कॉलोनी के रूप में हुई है। पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल फिलहाल बना हुआ था। लोगों ने पुलिस से मांग की है कि इस प्रकार की घटनाओं पर नकेल कसी जाए और सख्त कदम उठाए जाएं। घटना में जो मुझे भी अभी पता चला तो 5 बजे के करीब कोई अनपछाते अभी ट्रेस नहीं हुए, कोई गाड़ी में आए 3-4 लोग, उन्होंने पटका वगैरह बांधा था। इनको कुछ पहचान में आ भी गई। इन्होंने वैसे आए थे मौके पर डीएसपी साहब और एसएचओ साहब, उन्होंने सारा जानकारी वो छानबीन भी की। वो जो पता चला वो अंधाधुंध गोलियां चला के गए। जो माताजी बैठे थे ये भी घबरा गए। इन्होंने भी देखा कि गोलियां चली और धुआं भी निकला। वो एक लीवर वाला लगा हुआ था, उसको मैंने पूछा कितनी गोली, वो बोल रहा है 5 गोलियां कम से कम चली हैं। अभी 1-2 कैप मिले हैं। डीएसपी साहब आए थे, उन्होंने जो गोलियां चली उनके खोल, बाकी सीसीटीवी कैमरे भी इनके लगे हुए हैं, उनमें भी शायद कुछ फुटेज निकाल कर लेकर गए हैं। पर हालात ये है, पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब है, मतलब शरेआम गुंडागर्दी, शरेआम जो भी है, बहुत आम आदमी का रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और उम्मीद करते हैं प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, कि वो बिल्कुल इसका इंसाफ करेंगे, जो भी दोषी हैं उन पर बनती कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है आपका? शिवसेना क्या? मेरा नाम राजेंद्र राणा जी, मैं शिवसेना का पंजाब वाइस प्रधान है जी। ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ। ਉਹ ਨੱਠ ਕੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ 3-4 ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਲੱਗ ਚਲਾਉਂਦੇ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ 4-5 ਗੋਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚਲਾਈਆਂ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੇਟਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਵੀ ਪਾੜੇ ਗੱਡੀ ਦੇ। फिर पता नहीं कहते कोई एक्सीडेंट भी है, वो कितना होया ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਵਗੈਰਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਐਸਓਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਰ ਪਏਗੀ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗੇ ਤਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਧਰਨੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਖੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਖੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰੋਡ ਚੱਲਦਾ ਲੱਭਣਾ ਆ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। सर आज एक वारदात हुई है, गोलियां चली हैं नारायणनगर में, क्या सारा सर मामला क्या है? ये मामला पहले तो दोनों गुटों की कोई लड़ाई थी इनका,
आज तारीख थी कोर्ट में। तो तारीख के बाद जब ये वापस आ रहे थे, इनकी आपस में थोड़ी बहुत बहसबाजी हुई है। उसके बाद एक गाड़ी आई है, उस गाड़ी ने वहाँ पे कहते हैं कि 2-3 आदमी थे, उन्होंने दूसरी गाड़ी पे कोई अपने हथियारों के साथ उसके शीशे वगैरह तोड़ दिए और उसके बाद वो दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे के पीछे स्पीड से भागी वहाँ से। इतना तो अक्रंस वहाँ हुआ है। उसके बाद कोई हवाई फायर भी हुआ है, उसको वेरीफाई कर रहे हैं कि फायर किसने किया। तो फिर ये गाड़ी जाके आगे किसी बुजुर्ग, कोई लेडी थी जिसकी उम्र कुछ 70 साल के करीब थी, और उससे टकराने के उसकी मौत हो गई। तो उसके बाद FIR दर्ज कर ली है। दोनों पार्टियों को जो भी बनता है अकॉर्डिंग टू लॉ हम आगे FIR दर्ज करके अगली कार्रवाई करेंगे। कुछ पता चल रहा है, कुछ इनका सुबह झगड़ा हुआ था फोन में, फिर उसके बाद सारा मामला। हाँ, अब पता चला कि थोड़ा बहुत हुआ था, तो कोई तकरार, गाली गलौज हुआ था आपस में। उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें अब पता लगी। उसके बाद कार्रवाई करते हैं जो भी बनती है। प्रमोद कुमार, KRT न्यूज़ नेटवर्क।